किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि भरोसा अगर श्री कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। अगर हम दिल से दुआ करें तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। एक बार रात के 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद ही नहीं आ रही थी। सेठ मन ही मन सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो और मुझे जल्दी से अच्छी नींद आ जाए। जिसके मन के अंदर शांति होती है, उस मनुष्य से ज्यादा धनवान और सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। आखिर सेठ ने सोच ही लिया कि मैं अपना मन शांत करने के लिए मंदिर में भगवान के पास जाता हूँ। अपने मन को शांत करने के लिए सेठ जी ने अपनी कार निकाली और मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठ गए। सेठ के पास में ही एक दूसरा आदमी भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठा था। उस आदमी का उदास चेहरा था। उसका उदास चेहरा देखकर सेठ जी ने उससे पूछा कि क्यों तुम इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो। आदमी ने कहा, मेरी बेटी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास उसका ऑपरेशन करवाने के लिए पैसा नहीं है। मैं यहाँ भगवान से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए आया है। उसकी बात सुनकर सेठ जी ने अपनी जेब में जितने पैसे थे वह उस आदमी को दे दिए। उस आदमी ने खुश होकर सेठ जी का धन्यवाद किया। उस गरीब आदमी के चेहरे पर रौनक आ गई थी। सेठ ने उस आदमी को अपना कार्ड दिया और कहा कि इसमें मेरा फोन नंबर और पता भी है। अगर तुम्हें अन्य कोई जरूरत हो तो मुझे निसंकोच बताना, मुझे तुम्हारी मदद करने से खुशी मिलेगी। उस आदमी ने सेठ जी को कार्ड वापस कर दिया और हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास उसका पत्ता है, इसलिए मुझे इस पत्ते की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, किसका पत्ता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा उसका। सेठ मुस्कुराया और घर जाकर शांति से सो गया। उस गरीब आदमी की मदद करने के बाद सेठ को एक अलग तरह का सुकून मिला था और सेठ जी का मन भी शांत हो गया था। भगवान मदद जरूर करते हैं, बस आप सिर्फ दिल से दुआ करो तो आपको इंसान में ही भगवान मिल जाएंगे। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे जीवन में भी सुख शांति आती है। इसलिए दूसरों की मदद करते रहिए और खुश रहिए। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में जब भी हम पर संकट आए तो चिंता स्वयं श्री कृष्ण करें।